इस पावन पर्व में बंधे हुए साथी मित्रों अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है और इसी उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के गीत और भजन गाएंगे। आज एक और बहुत खुशी का दिन है कि हमारे मित्र और यादगार के बहुत अच्छा फन का आदरणीय राजेंद्र आचार्य साहब जन्मदिन, ये भी एक दुर्लभ संयोग है और ये 60+ हो रहे हैं। आज हम इनका जन्मदिन मनाएंगे और मैं आदरणीय राजेंद्र जी आचार्य साहब से गुजारिश करूंगा कि आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। राजेंद्र जी आचार्य साहब और आप सभी भी पास आ जाए तो अच्छा लगेगा। बादशाह जी, राजेश जी, मैडम, ये चल रहा है कि सर वीडियो चल रहा है? आज बहुत ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हर्षोल्लास और श्री कृष्ण जी के भजन गाकर हम यादगार सांस्कृतिक मंच हमेशा की तरह उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। यादगार के संस्थापक हमारे डॉक्टर अनिल जी गुप्ता सर और जो तेजस्वी कवि हमारे राजेंद्र जी आचार्य साहब, इनका जन्मदिन भी है। बहुत खुशी का मौका है और आप सभी बादशाह जी बहुत दिनों बाद पधारे हमारे मंच में। राजेश जी, मेरा नंद किशोर जी, हमारे विशाल जी श्रीवास्तव, पलक श्रीवास्तव, वंदना जी श्रीवास्तव, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और थैंक यू। सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें और कार्यक्रम जन्मोत्सव के साथ साथ हमारे मित्र राजेंद्र जी आचार्य का जन्मदिन भी आज मना रहे हैं। राजेंद्र जी को भी जन्म दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले मैं महेश जी चौकसे से आग्रह करूंगा कि वो आचार्य साहब को माला पहनाकर उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं और बधाई दें। महेश जी चौक से आचार्य साहब को सभी तालियां। इसके बाद मैं बालचंद जी से आग्रह करूंगा कि वो आचार्य साहब को माला पहनाकर उनका स्वागत करें, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करें। विशाल जी, आप आचार्य साहब को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। राजेश जी को हमारे सभी मित्र उनके जन्म दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित कर रहे हैं। इसी क्रम में राजेश जी माल्यार्पण कर अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया वो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो मानवता के लिए एक जीने का संदेश है। हर युग में हर प्राणी के लिए गीता अनमोल है, गीता के उपदेश अनमोल है। गीता वास्तव में जीवन जीना सिखाती है। कृष्ण के पास कुछ चीजें हैं जो हमेशा कृष्ण के साथ रहती है और वो कृष्ण के वैभव को, कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण के ईश्वरीय रूप को प्रदर्शित करती है। उन चीजों में सबसे पहले हम ले तो उनके पास हमेशा बांसुरी
उनके होठों से लगी रहती है। बांसुरी से कृष्ण संदेश देते हैं कि संगीत जीवन है, संगीत जहाँ है, जहाँ स्वर है वही ईश्वर है। और कृष्ण की बांसुरी में वो आकर्षण है, कृष्ण की धुनों में वो आकर्षण है, कृष्ण में वो आकर्षण है कि जब ये बांसुरी बजाते हैं तो वो गोपियों के साथ साथ गैयाएं भी जहाँ कहीं भी हो इनके आसपास आकर एकत्रित हो जाती है। यही कृष्ण का आकर्षण है, यही कृष्ण का संमोहन है और यही कृष्ण का ईश्वरीय रूप है जो हर जीव मात्र को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब जीव इनके आगे समर्पण कर देता है तो वो अपनी सभी सांसारिक समस्याओं से मुक्त हो जाता है। हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म दिवस के रूप में। कृष्ण के पास जो एक और हमेशा रहने वाली चीज है वो है उनके गले में वैजयंती माला। वैजयंती माला वो अद्भुत माला है जिसके पास भी रहेगी उसके पास किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और कृष्ण के गले में ये सदैव वैजयंती माला धारण कृष्ण हमेशा किए हुए हैं। कृष्ण के पास इसके अलावा उनके सिर पर जो राजा महाराजाओं के बड़े बड़े स्वर्ण जड़ित हीरे जड़ित मुकुट हुआ करते हैं, लेकिन कृष्ण के पास उनके जो मुकुट में हमेशा मोर पंख मिलेगा। ये मोर पंख उनका प्रकृति से प्रेम दिखाता है, पशु पक्षियों से प्रेम दिखाता है। कृष्ण ने हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाया है। गौओं के बीच में रहकर मोर मुकुट को सिर पर धारण करके। इसके अलावा कृष्ण के पास जो शंख है वो शंख है पांचजन्य शंख। और पांचजन्य शंख जिसके पास है वो हर युद्ध में हर जगह विजय हासिल करता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और जिसके साथ भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पांचजन्य शंख हो उसे भी कोई दूसरा नहीं हरा सकता। और महाभारत युद्ध में पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। ये पांचजन्य शंख का ही प्रभाव है कि पांडव विजयी हुए कौरवों जैसी शक्तिशाली सेना के रहते हुए। इसके अलावा कृष्ण के पास जो हमेशा रहने वाली चीज है वो है, आप में से बताएं कि ऐसी क्या चीज है जो मैंने अभी तक बोली और उनमें से वो बाकी हो। वो है कृष्ण के होठों पर रहने वाली सदाबहार मुस्कान। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे काली नाग का फन हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो, कहीं कोई शिकन नहीं, कहीं कोई शिकवा नहीं, कहीं कोई दुख नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। हर विकट स्थिति में भी कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा आपने कृष्ण का कभी भी कोई भी रूप देखा हो, कोई भी चित्र देखा हो, हमेशा उनकी मनमोहक मुस्कान लोगों को आकर्षित करती रहती है, जो हमें भी हमेशा मुस्कुराने का संदेश देती है। और जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे सभी दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, या दुखों के बीच में भी हम दुखी नहीं हो सकते, या दुख भी हमें विचलित नहीं कर सकते। इसके अलावा कृष्ण के साथ हमेशा रहता है राधा का प्रेम। राधा का प्रेम ही है जो कृष्ण को मनमोहक बना देता है। ऐसी ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कृष्ण को सामान्य से अलग बनाती है और ईश्वरीय स्वरूप प्रदान करती है। और आज हम उन्हीं कृष्ण के भजनों और गीतों को गाकर आज उनका जन्मोत्सव को मना रहे हैं। अब आगे इस कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मोत्सव
के कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय बालचंद जी जो हमारे बीच में काफी समय बाद आए हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें और आज के कार्यक्रम का मंच संचालन आप करें। आदरणीय बालचंद जी, जोरदार तालियां बालचंद जी के लिए और राजेंद्र जी आचार्य के लिए एक बार और उनके जन्म दिवस की बहुत 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 हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। राजेंद्र जी वीर रस के कवि हैं, बढ़िया गायक हैं, इसके अलावा हर तरह की प्रतिभा आपके अंदर है जो हम इस मंच के माध्यम से तो रोजाना देखते ही हैं, लेकिन आपकी ख्याति भवानी मंडी नगर ही नहीं, राजस्थान राज्य और काफी दूर दूर तक आती दिव्य पावन जन्मोत्सव और उसी कड़ी में एक अद्भुत संयोग हमारे राजन जी आचार्य का जन्मोत्सव। आदरणीय आचार्य जी को ढेर सारी जन्मोत्सव की बधाइयाँ। बहुत लंबे समय के बाद इस मंच पर आकर के अपने गमों को भूल करके प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय अनिल जी गुप्ता साहब को बहुत बहुत वंदन प्रणाम करता हूँ। आपका स्नेह आशीष विशेष रूप से यहाँ खींच करके लाया और भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर आज आप सबके बीच में खड़ा होकर के भगवान श्री कृष्ण की दिव्य झांकी को निहारते हुए, अपने को कृतार्थ मानते हुए आप सबके बीच में बोलने का सौभाग्य मिल रहा, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आदरणीय प्रोफेसर साहब को वंदन प्रणाम बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपका बीच में रिटायरमेंट का भी एक बहुत अनोखा अद्भुत कार्यक्रम, पूरा शहर भवानी मंडी शहर आपके उस विदाई समारोह के कार्यक्रम को अपलक निहारता रहा। मैं उसमें स्वास्थ्य कारण से न आ पाया, लेकिन मेरा पूरा भाव मन आपके उस कार्यक्रम को भावभीनी दृष्टि से निहारता रहा। यादगार सांस्कृतिक मंच के आज के इस देवी कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावों का वंदन प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ। आज से 5,500 साल पहले भारत माता की इस देवी धरा पर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और इन्होंने भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में एक चमत्कार, एक महान आश्चर्य जिनको जीवन के हर दृष्टिकोण से देखा जाए, यहाँ तक कि छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, चांद से चूड़ी तक और गाय से गोलोक तक, इस अवतारी महान महापुरुष ने जीवन के सभी क्षेत्रों को छूते हुए 16 कला का पूर्ण ब्रह्म रूप में दर्शन कराया और सामान्य मानवीय जीवन जी करके हम भारतवर्ष पर विशेष अनुग्रह किया। इन महान पुरुष की इस महान दिव्य जयंती पर भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए आप सबको वंदन प्रणाम करते हुए कार्यक्रम की इस दिव्य शुरुआत के रूप में मैं सबसे पहले गणपति वंदना के लिए झालावाड़ से हमारे बीच पधारी हमारी वंदना जी श्रीवास्तव गणपति वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।